हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने खाली जगह, ज़मीन या फिर छत पर मोबाइल टावर कैसे लगवा सकते हो। और हम जानेंगे कौन-कौन से ज़रूरी दस्तावेज़ आपके पास होने चाहिए, कितना ज़मीन आपके पास होना चाहिए टावर लगवाने के लिए, इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए और फ्रॉड कहाँ-कहाँ पे हो सकते हैं। और आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करोगे या फिर ऑफ़लाइन अप्लाई कैसे करोगे, सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जानेंगे दोस्तों। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। वैसे मोबाइल टावर का वीडियो क्यों आ रहा है, इस पे आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि यार वोडाफ़ोन आइडिया और एयरटेल ने काफ़ी महँगा अपना रिचार्ज प्लान कर दिया है। तो मैंने सोचा कि इसमें क्या कोई बिज़नेस स्कोप हो सकता है? तो मुझे पता चला यार, यहाँ पे बीएसएनएल वालों की तो एक धांसू एंट्री हो गई। अरे यार, बीएसएनएल वालों ने करीबन 10,000 नए टावर लगाए और ये प्रोसेस लगातार चलता जा रहा है। अपने टावर को बढ़ाने का जो प्रोसेस है बीएसएनएल वालों का, ये सिलसिला तो लगातार बढ़ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर सभी को बता दिया जाए कि यहाँ पे भी आपका बिज़नेस बन सकता है। तो यार देखो, अगर आपके पास खाली जगह, ज़मीन या फिर छत पर खाली स्पेस है, तो आप भी बीएसएनएल के टावर लगवा सकते हो। बीएसएनएल ही नहीं, वोडाफ़ोन आइडिया या फिर एयरटेल के भी टावर लगवा सकते हो, क्योंकि जिस कंपनी की बात हम करेंगे, वो काफ़ी सारे टावर लगाती है। क्योंकि सारी जो वोडाफ़ोन आइडिया और बीएसएनएल, ये सारी कंपनी जो होती हैं, खुद टावर लगाती नहीं है। एक थर्ड पार्टी कंपनी को ये प्रोजेक्ट देती हैं। जो थर्ड पार्टी कंपनी होता है, वो टावर लगाता है। तो यार वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं कि मोबाइल टावर लगवाने से फ़ायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारा एक पैसिव इनकम फ़िक्स हो जाएगा। पैसिव इनकम मतलब महीने का इतना रुपए आना है, ये हमारा फ़िक्स हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, मोबाइल टावर अगर आप लगवा रहे हो तो खाली पड़ी ज़मीन या फिर आपका खाली पड़ा छत इस्तेमाल में आ जाएगा। तीसरा चीज़ है सबसे बड़ा, अगर आप कोई भी ऐसा इस टाइप का बिज़नेस कर रहे हो तो मेंटेनेंस का ध्यान आपको खुद को देना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, मेंटेनेंस सारा चीज़ कंपनी देखेगी। और चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, कुछ कंपनियाँ ऐसी भी हैं जो आपको फ्री में कॉलिंग और इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो ये सारे फ़ायदे हैं दोस्तों, अगर आप मोबाइल टावर अपनी खाली जगह, ज़मीन या छत पे लगवा रहे हो, तो इतने सारे फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि अगर आप मोबाइल टावर लगवा रहे हो अपनी खाली जगह, ज़मीन या फिर छत पर, तो कितनी जगह चाहिए होगा, क्या नियम और शर्तें हैं कंपनी की तरफ से, सारी चीज़ें जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो, अगर आप अपने छत पर मोबाइल टावर लगवा रहे हो, तो कंपनी की तरफ से तो ये रिक्वायर्ड है कि 500 मिनिमम एरिया होना चाहिए, 500 स्क्वायर फीट का। लेकिन यार अगर 19-20 थोड़ा बहुत कम भी रहेगा तो भी चल जाता है, कंपनी मैनेज कर लेती है ऑलमोस्ट। और अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो 2000 स्क्वायर फीट आपके पास जगह होनी चाहिए। 19-20 मैंने बता ही दिया, चल जाता है। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो 2000 से 2500 स्क्वायर फीट आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों हम जान लेते हैं एक के बहुत ही अहम चीज़, अगर आप मोबाइल टावर लगवा रहे हो तो पहले ही जान लो, आपके घर के जहाँ भी प्लॉट है या फिर छत है, तो घर के आसपास हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए 100 मीटर तक। 100 मीटर तक हॉस्पिटल अगर होता है तो कंपनी अलाउ नहीं करती वहाँ पे मोबाइल टावर लगाना। और हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि अगर आप खाली जगह, ज़मीन या छत पर मोबाइल टावर लगवाते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा। देखो यार, इसके लिए कंपनी आपसे कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट नहीं लेती। अब फ्रॉड की बात कर लेते हैं तो यहीं पे आपके साथ फ्रॉड होता है। काफ़ी सारे लोग कॉल करते हैं आपको कि भैया आपका यहाँ पे वेरीफाई हो गया है, आपका प्लॉट, आपका छत वेरीफाई हो गया है, आप यहाँ पे टावर लगवा सकते हैं ईज़िली। और फ्रॉड करने के लिए आपसे सिक्योरिटी अमाउंट माँगते हैं कुछ। तो जो सिक्योरिटी अमाउंट माँगते हैं, ये कहते हैं कि भैया इतना सिक्योरिटी अमाउंट आपको देना पड़ेगा, ये आपको कैशबैक मिल जाएगा बाद में जब हमारा टावर इंस्टॉल हो जाएगा आपके प्लॉट पे, तो आपको ये कैशबैक मिल जाएगा। मतलब आपका सारा जो सिक्योरिटी अमाउंट है वापस मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, जो कंपनी है कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट नहीं लेती आपसे, कोई भी पैसा नहीं चार्ज करती है आपसे। ये अगर आपके साथ कोई कर रहा है तो ये फ्रॉड है। कंपनी डायरेक्ट आपका प्लॉट देखेगी, वेरीफाई करेगी, वेरीफाई करने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बताएगी, ये सारा प्रोसेस होता है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़ होते हैं, जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, वो आपके यहाँ पहले लाएँगे टावर के कुछ कंपोनेंट, कुछ पार्ट गिरा देंगे जहाँ पे प्लॉट आपका वेरीफाई करेंगे, जो फ्रॉड वाले होते हैं। उसके बाद आपसे एक चार्ज करेंगे, तो आपको लगेगा भैया टावर का कंपोनेंट गिरा है तो भैया हमारे यहाँ टावर लगेगा लगेगा। लेकिन वो सस्ता सा कंपोनेंट रहता है, उससे ज़्यादा पैसा आपका निकलवा लेते हैं और आपसे धीरे-धीरे पैसा निकलवाने के बाद वो गायब हो जाते हैं, कॉन्टैक्ट तोड़ देते हैं। तो यार इन सारी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना, अगर आप नया मोबाइल टावर लगवाना चाहते हो, चाहे वो बीएसएनएल का हो, चाहे वोडाफ़ोन आइडिया का हो, चाहे एयरटेल का हो, चाहे जियो का हो। कोई भी टावर लगवा रहे हो तो ये सारी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना, क्योंकि इसमें फ्रॉड में बहुत सारे लोग फँस जाते हैं, उसके बाद पैसे डूब जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो कंपनी को वेरीफ़ाई कैसे करोगे? कंपनी डायरेक्ट आएगी, क जो भी डॉक्यूमेंट का प्रोसेस होता है वो बताएगी और उसके बाद सिक्योरिटी मनी की कोई भी बात नहीं होगी, तो जान लो वही सही कंपनी का मेंबर है। और वो सारा चीज़ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में भी पता चल जाता है, जब आपका एफिडेविट वगैरह सिग्नेचर होगा सब कुछ, तब पता चल जाएगा। तो यार अब हम जान लेते हैं, अगर आप बीएसएनएल, वोडाफ़ोन आइडिया, जियो या फिर एयरटेल का मोबाइल टावर लगवाना चाहते हो, तो इसके लिए कौन-कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है, आपके पास आईडी प्रूफ़ होना चाहिए। आईडी प्रूफ़ में आधार कार्ड, पैन कार्ड कंपल्सरी है।
उसके बाद एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, आपके पास एनओसी होना चाहिए। एनओसी म्युनिसिपैलिटी वगैरह से बनता है, तो कंपनी आपकी पूरी हेल्प कर देगी इसको बनवाने में। उसके बाद टावर लगाने के लिए ना आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, जो टावर की अवधि बताएगी और किराया वगैरह कितना आपको मिलेगा, जैसे 15,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा या 25,000 मिलेगा, जो भी किराया रहेगा, जो किराए की बात होगी उसमें एग्रीमेंट में लिखी रहेगी। और ये लिखा रहेगा 19 साल के लिए एग्रीमेंट है, टावर इनके प्लॉट पे या फिर छत पे रहेगा 19 साल के लिए। तो हम 20 मान के चलते हैं, लेकिन 19 होता है। और हाँ, टावर लगवाने के लिए ना स्ट्रक्चर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाणित किया जाता है, बिल्डिंग टावर लगाने योग्य है कि नहीं इसको देखने के लिए। इसके बाद ना जो कंपनी है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी एक और बनवाती है आपसे, जो आस पड़ोसियों से आपको सिग्नेचर कराना होता है, जिसमें कोई दिक्कत उक्कत नहीं होती है कि हमें आस पड़ोस जो डिस्टर्ब ना करे कोई। वैसे ये वाला डॉक्यूमेंट अब कम ही यूज होता है, एनओसी वाला जो आस पड़ोस वाला है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में तो आप सभी ने जान लिया होगा कि ये डॉक्यूमेंट हमें लगेगा और हमें फ़ायदा क्या होगा टावर लगवाने से। और हमने सारा नियम जान लिया, कितना ज़मीन हमें रिक्वायरमेंट होना चाहिए। अब यार देखो, बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया या फिर जियो कोई भी टावर लगवा रहे हो तो ये कंपनी डायरेक्ट अपनी तरफ से नहीं लगाती, एक थर्ड पार्टी कंपनी को ये प्रोजेक्ट देती है। तो वो थर्ड पार्टी कंपनी कौन कौन से हैं जिसके थ्रू आप वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल या फिर आप एयरटेल का टावर लगवा सकते हो या फिर जियो का टावर लगवा सकते हो। तो सबसे हमारा जो आज के इस वीडियो में प्राइम फोकस है वो बीएसएनएल है। तो अगर आपको बीएसएनएल या किसी भी टेलीकॉम कंपनी का टावर लगवाना है तो आपको मैं 3 वेबसाइट के नाम बता रहा हूँ। पहला एटीसी टावर, दूसरा इंडस टावर, तीसरा है जीटीएल इंफ्रा। तो ये तीनों साइट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे इंडस टावर पे आप खोलोगे, यहाँ पे डेस्कटॉप वर्जन में खोलोगे इंडस टावर का वेबसाइट, और यहाँ पे लैंड लॉर्ड जो लैंड ओनर का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। इसके बाद लैंड ओनर पे जब क्लिक करोगे आप तो एक फॉर्म खुल जाएगा, इस फॉर्म को आपको फिल कर लेना है। फॉर्म को फिल करने के बाद जब भी आपके एरिया में रिक्वायरमेंट होगी टावर की तो कंपनी आपको कॉल कर लेगी। तो अगर आपको बीएसएनएल का टावर लगवाने के लिए फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है, चाहे एटीसी टावर हो, चाहे इंडस टावर हो, चाहे जीटीएल इंफ्रा हो, किसी में फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो हमें कमेंट करके बता देना। हम तीनों पे एक ही वीडियो बनाएंगे डेडिकेटेड, तीनों का प्रोसेस उसी वीडियो में बता देंगे स्टेप बाय स्टेप कि इस ऑप्शन में ये भरे, इस ऑप्शन में ये भरे। अगर आपको दिक्कत हो रहा है कुछ भी तो आप कमेंट जरूर कर देना। वैसे इंडस टावर पे पहले वीडियो बनाऊं या फिर जीटीएल इंफ्रा पे या फिर एटीसी टावर पे, या फिर तीनों एटीसी टावर, इंडस टावर या फिर जीटीएल इंफ्रा, तीनों वेबसाइट का फॉर्म कैसे भरना है एक ही वीडियो में बना दूं। वैसे अगर आप कहोगे तो एक ही वीडियो में बना दूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो क्या हुआ, अगर आपका कमेंट आया रहेगा कि तीनों का फॉर्म कैसे भरना है एक ही वीडियो में बताओ हमें, तो पूरी स्टेप बाय स्टेप डिटेल बता देंगे। वैसे इस वीडियो में हमने सारी डिटेल जान ली, अगले वीडियो में फॉर्म वाला डिटेल जान लेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियो देखने के लिए कमेंट करो। जय हिंद, वंदे मातरम।